पहुंचे हैं उन्नाव के शुक्लागंज में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ की स्थिति है। ये वो घर है जहां पर बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरीके से, घर जो है इस बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। घर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। ये आप पूरा एरिया जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर जिन जिन घरों में पानी ना भर चुका हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से इनको अभी तक कोई खास राहत जो है वो नहीं मिल पाई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा जो एरिया आप मेरे पीछे जहाँ तक नज़र आपकी जा रही होगी, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। जो घर हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों को खाली करके एक किसी सेफ जगह पे चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहीं पर इन्हीं घरों में पानी के बीच में रहने के लिए मजबूर हैं। ये आपको दिखाऊं मैं आपको कि ये जो घर है यहाँ पर कुछ घरों में लोग आपको नज़र आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो फ्लड का पानी जो है वो उनके घरों में डूब चुके हैं, घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं और पूरे जो घर है वो घरों के अंदर पानी ही पानी भर चुका है और लोगों को यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि ये पूरे जो घर है, ये पूरी जो कॉलोनी है उसमें सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है और लोग यहाँ पर इस तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि सभी जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, जो लोग हैं, उनको राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, लेकिन हकीकत जो है वो ऐसी नहीं है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी नई भारत पश्चिम उन्नाव। लोगों को मिलता है, आप लोगों को कुछ कम मिलेंगे, बच्चे को बाहर लाइए, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ बच्चा है, वहाँ छोड़। इस समय हम पहुंचे हैं उन्नाव के चंपापुरवा मोहल्ले में, जहां पर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तो उनके घरों में बाढ़ का जो पानी है वो घुस गया है और पूरा जो घर है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि इनको किसी भी तरीके की कोई जो मदद है वो नहीं मिल पा रही है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से पूरा जो एरिया है वो बाढ़ के पानी से प्रभावित है। लोग यहाँ पे बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं और पूरा एरिया जो है वो जलमग्न हो चुका है। अगर आप सोचिए कि ऐसे में अगर आप किसी को घर से निकलने की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो वो किस तरीके से पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एकमात्र जो साधन कहीं इस एरिया से बाहर निकल सकते हैं, और अगर नाव के अलावा आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं बचता जब आप यहाँ से कहीं और मूव कर सकें। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरे में ही जो घर है वो तरीके से पानी में डूब चुके हैं। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये वो एरिया है जहाँ पे आप देखिए मोस्टली जो अधिकतर जो घर हैं उन्होंने काफ़ी ऊंचे घर बना रखे हैं, कम से कम 3 से 2 फीट से लेके 3 से 6 फीट ऊंचे ऊंचे इन लोगों ने घर बना रखे हैं, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो अक्सर इनके घरों में जब भी बाढ़ आती है तो आते हैं, इसलिए इन लोगों ने ये जो घर हैं वो ऊंचे बना रखे हैं। फिर भी ये देखिए, हमारे साथ मैं आपको एक ऐसे ही घर में लेकर आई हूँ जो यहाँ पे बाढ़ के कारण यहाँ पे रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बची। बताइए, पानी आ जाता है क्या? आपने कितने फीट ऊंचे अपना में 5 से 6 फीट घर ऊंचा है, लेकिन फिर भी घर में पानी भर जाता है। और हम लोग छत पे धूप में रहते हैं, बारिश होती है तो धूप में भीगते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा रहे तो कोई चीज़ सुविधा नहीं मिलती हम लोगों को। नहीं तो अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ मिल रहा है क्या? अभी तो नहीं मिला, इससे पहले पानी है तो उसमें मिला था हम लोगों को। अभी कुछ राहत सामग्री पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं जी, नहीं अभी इस टाइम कुछ नहीं, इस पीरियड में कुछ भी नहीं आया है। पानी पूरा, मैं देख रही हूँ कि पूरा एरिया में सिर्फ पानी ही पानी है। पानी पानी है। बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान है। सवेरे पानी में हिल के बच्चे का, छोटी बेटी मेरी 6 साल की, वो स्कूल गई तो पानी में गिरती हुई गई, पूरी ड्रेस उसकी भीग गई पानी में। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी। इमरजेंसी में कहीं जाना होता ना, इमरजेंसी में जल्दी नहीं मिलती, हम लोग बैठे रहते हैं काम के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि ये उनकी आप बीती हैं, जो इमरजेंसी में अगर इनको कहीं जाना है तो ये नहीं जा सकते, क्योंकि
बारिश का जो वो ये जो पानी है, बाढ़ का ये जो पानी है, पूरी तरीके से पूरा जो एरिया है ये पूरी तरीके से डूब चुका है और यहाँ से अब निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आपके पास नाव नहीं है तो आप यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपको ऐसे में कोई आदमी बीमार हो जाता है, याद होगा आपको लखीमपुर का एक वीडियो जहाँ पर एक भाई था जो अपनी बहन को कंधे पे लेकर गया था, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें थी वहाँ पर भी इस तरीके से पूरा जो एरिया था वो पानी में डूब चुका था। अब हालांकि बहुत सारे घर के जो लोग हैं उनके घरों पे आपको ताला भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, उनके पास सब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ से निकलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ से निकल भी चुके हैं, अपना अपना घर खाली करके कहीं सेफ जगह पे, कहीं ऊंची जगह पे वो लोग यहाँ पर निकले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई इस तरीके का वो नहीं है कि उनको यहीं पर रहना है और कोई रास्ता नहीं है, तो वो यहाँ पर ही उनको यहाँ पर रहने के लिए वो मजबूर हैं। तो वो यहीं पर रहना चाहते हैं और वो इसी तरीके से यहीं पर रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से मूव कर चुके हैं। अब मैं आपको ऐसे ही किसी एक और घर में लेकर चलती हूँ, जहाँ पे दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँगी कि उनके घर की स्थिति क्या है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, उन्नाव। इस समय हम उन्नाव पहुंचे हैं। उन्नाव में आपको दिखाएंगे कि बाढ़ का क्या हाल है और किस तरीके से लोग परेशान हैं। हालांकि बाढ़ का जो पानी है वो घरों के अंदर पहुंच चुका है और लोग उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि लोगों को किसी भी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, प्रशासन के लोग नहीं यहाँ पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो मोहल्ला है, आपके जहाँ तक नज़र जाएगी ये पूरा जो मोहल्ला है, इसमें सिर्फ आपको दूर दूर तक पानी ही मिलेगा। और अगर इनको घरों से कहीं निकलना है, कहीं बाहर जाना है, तो इनके पास एकमात्र जो साधन अभी बचा है वो सिर्फ नाव का है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये है कि वो अपने साथ कई तरीके की बीमारियां साथ में लेकर आती है। और ऐसे में अगर घर का एक सदस्य भी बीमार हो जाता है तो उसको दवा के लिए भी अगर इनको बाहर जाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये लोग बाढ़ के से जो परेशान है वो तो है ही, लेकिन साथ ही वो इससे सबसे ज़्यादा परेशान है कि इनको किसी भी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही। बात करते हैं, ये बताइए क्या स्थिति है अभी? स्थिति तो इतनी ख़राब है कि पूछिए नहीं। सुबह ये दोपहर में हाफ ड्यूटी है वो चले जाते हैं, रात में 10:30 बजे आते हैं, नाव नहीं ना पानी से आते हैं। और कोई चीज़ भी, जानवर है, कोई चीज़ भी आ जाए डर लगता है। और लाइट अलग उधर नहीं ना है, दिक्कत होती है कि आदमी रात में देर से आ रहा है। मेरा 10 साढ़े 10 बजे, सुबह तो चले जाते हैं, दोपहर में अभी इनका 1 बजे टाइम हो जाएगा जाने का। फिर उसके बाद रात में आते हैं और नाव जल्दी हट जाती है। तो दिक्कत यही है। छोटे बच्चे हैं, इनको चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें मिल पा रही हैं क्या? वही है कि जब नाव आती है तो चीज़ मंगवा लेते हैं, नहीं आती है तो बैठे रहते हैं। बच्चों को भी दिलासा दिए, बेटा अभी रुको, नाव आएगी फिर लेंगे। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चीजें पहुंच पा रही हैं क्या? कुछ नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली हम लोग को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। तो किस तरीके से बच्चों को कैसे खाने पीने की चीजें, और आप लोगों को? मेरा ला रहा है 200-250 रुपए, वही में हम लोग कहाँ खा रहे हैं। कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से, हैं ना वही साहब नाव की मिल रही है, ना खाने पीने की मिल रही है। ये तो मेरा बच्चा विकलांग है, ना बोल पाता है, ना विकलांग है। इनका बच्चा विकलांग है, मेरा आदमी मेरा विकलांग है, बहन कुछ नहीं है सर। प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से ये है कि हम लोग तो जब से भी उस दिन गए हम तो भैया यहाँ गिर गए हैं, और गिरने के बाद जब से हम तो भैया निकले नहीं ना। मेरा आदमी तो विकलांग नहीं, वो यहाँ आ ही नहीं पाता है। आज वो आए भी थे नहाने धोने के लिए, भैया बेचारे नाव वाले छोड़ने जाते हैं, 4-5 बजे आ जाते हैं, पानी के डर से वो आ ही नहीं पाते। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कई घर हैं जिनके घरों में ताला भी लगा है, और बहुत सारे लोग हैं जो, अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग रह रहे हैं मजबूरी में। मजबूरी, कोई सुविधा है नहीं ना कहीं जा। और जो मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो एक बेटी को तो बैठा ले, बड़ी बेटी को नानी के घर भेज दिया क्योंकि उसके एग्जाम होने वाले हैं, कहाँ से भेजेंगे? मदद कुछ नहीं, मदद कुछ भी नहीं ना, लाइट वो नहीं ना, जानवर सांप बिच्छू वो घर के अंदर आ रहे हैं, कैसे सोए? बच्चों के कान के अंदर रुई लगा लगा के सोते हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कान में ना घुस जाए। पूरा एरिया ये, इसमें पूरे एरिया में दूर दूर तक से पानी ही पानी है जी। कितने दूर तक ये पानी है? यहाँ तक की नजर जा रही है, वहाँ तक की पानी, यहाँ तक की नजर जा रही है, तक के पानी पानी। आप ऊपर चलिए, छत पे देखिए, पूरा पानी है, छत पे चलिए। देखिए ये लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान 2 वजह हैं। एक तो ये कि
ये बाढ़ का पानी है जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही है और भी दिक्कतें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। खाने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। प्रशासन की तरफ से ये कह रहे हैं कि इनको मदद नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध से लेकर सभी चीज़ें चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी सरकार से, प्रशासन के अधिकारियों से ये अपील है कि उन तक लोग पहुँचें, उन तक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो यहाँ तक ज़रूर पहुँचाई जाएं। इस समय हम आपको लेकर आए हैं गंगा नदी में। ये वो गंगा नदी है जिसका जल स्तर जब बढ़ जाता है हर बार, तब उन्नाव से लेके कानपुर तक बाढ़ आ जाती है। इस समय आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से गंगा नदी जो है वो अपने जल स्तर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और जिसकी वजह आसपास के जो उन्नाव और कानपुर के जितने भी क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और पानी में डूब चुके हैं। गंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि जो पानी है वो पीछे से आता है। गंगा बैराज से जब पानी जो है छोड़ा जाता है तो इस नदी का जो जल स्तर है, गंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो उन्नाव के जो आसपास के एरिया हैं और कानपुर के जो आसपास के एरिया हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ये आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको एक शिव जी का मंदिर नज़र आ रहा होगा, जो मंदिर भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। और मैं आपको खतरे का निशान दिखाऊं कि ये गंगा नदी का, ये आप जो यहाँ पे जो मार्किंग हुई है ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो मार्किंग है जो ये दिखाती है कि जल स्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर है। दिखाया हमने आपको कि उन्नाव में किस तरीके से बाढ़ की स्थिति है और किस तरीके से पूरा जो उन्नाव और कानपुर है वो बाढ़ की वजह से पूरा डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। हालांकि प्रशासन के लोग ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर जो राहत सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारत पर उन्नाव।